हवा में एक जादुई आवाज गूंज उठी। आर्या, अंतिम चुनौती अवेट्स। आवाज रहस्यमय और शक्तिशाली थी। यह आर्या के दिल की गहराई से गूंज उठी। वह अपनी इस यात्रा के अंत के करीब थी। एक गहरी सांस लेते हुए आर्या आगे बढ़ी। आखिरी चुनौती सबसे कठिन होने वाली थी। यह उसके सबसे बड़े डर का सामना करने के बारे में था। उसे अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना होगा। केवल तभी वह अपने सच्चे आत्म को पा सकती थी। यह चुनौती एक प्राचीन पुस्तकालय में छिपी हुई थी। पुस्तकालय ज्ञान और जादू का खजाना था। यह वह जगह थी जहां आर्या ने अपनी पिछली चुनौतियों का सामना किया था। लेकिन यह चुनौती अलग थी। इस बार उसे खुद का सामना करना था। आगे का रास्ता अज्ञात था, लेकिन आर्या को पता था कि उसे बहादुर बनना होगा। उसने अपनी यात्रा शुरू की, अनिश्चित लेकिन दृढ़। पुस्तकालय विशाल और भ्रामक था। गलियारे अंधेरे और रहस्यमय थे। हवा में फुसफुसाहट गूंज रही थी। हर आहट से आर्या का दिल तेज होता जा रहा था। वह अकेली थी, फिर भी घिरी हुई महसूस कर रही थी। पुस्तकालय जीवित प्रतीत होता था। अलमारियां फुसफुसाती थीं। उनकी पुरानी किताबें फड़फड़ाती थीं। हर मोड़ पर साए नाचते थे, भ्रम पैदा करते थे। आर्या को अपनी हिम्मत जुटानी पड़ी। उसे आगे बढ़ना ही था। जैसे जैसे वह गहराई में उतरती गई, हवा भारी होती गई। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। ऐसा महसूस होता था जैसे पुस्तकालय ही उसकी परीक्षा ले रहा हो, उसकी हर ताकत को परख रहा हो। फिर गलियारे के अंत में उसने एक रोशनी देखी। यह एक कोमल गर्म चमक थी जो एक खुले द्वार से निकल रही थी। आर्या के कदम तेज हो गए। उसके दिल में उम्मीद की किरण जाग उठी। क्या यह उसकी मंजिल थी? कमरे में प्रवेश करते हुए आर्या ने खुद को एक भव्य दर्पण के सामने पाया। यह कोई साधारण दर्पण नहीं था। इसका फ्रेम चांदी का था, जो जटिल नक्काशी से सजा हुआ था। इसमें एक अजीब सी चमक थी। यह धड़कता हुआ प्रतीत होता था। दर्पण के भीतर आर्या ने अपना प्रतिबिंब देखा, लेकिन कुछ अलग था। प्रतिबिंब विकृत था, भयावह था। यह उसके सभी डरों, उसकी असुरक्षाओं को दर्शाता था। आर्या पीछे हट गई, भयभीत और भ्रमित। क्या यह सच में वह थी? क्या वह अपने अंदर इस कुरूपता को छुपा रही थी? एक ठंडी हवा ने कमरे को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे दर्पण कांच कंपन करने लगा। आर्या के अपने ही प्रतिबिंब ने उस पर फुफकारना शुरू कर दिया। उसके सबसे बड़े डर और कमजोरियों को ताना मारते हुए शब्द उसके कानों में गूंज उठे। उसके पैर लड़खड़ा गए। वह गिरने ही वाली थी कि उसने अपनी मां की आवाज सुनी। अपने आप पर विश्वास करो आर्या, अपने दिल की सुनो।